महिलाओं के संघर्ष की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे वे विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं और अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त करती हैं। एक महिला आरा से ऐसी है जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर अपने सपनों को साकार किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्षा खान की, जो कि ब्यूटिशियन में अपना जौहर दिखाया है और जिले सहित पूरे बिहार के महिलाओं को उनकी अंदर दबी हुई हुनर को बाहर निकाल कर कामयाब कर रही हैं। इन दिनों आरा के एक निजी होटल में वर्कशॉप 6 दिवसीय रखा है, जिसमें कई हस्ती अब तक शामिल हो चुके हैं। शनिवार को समाजसेवी सोनाली सिंह पहुंची थी, जिन्होंने महिलाओं को मोटिवेट किया। वहीं दिल्ली से आए रानी मिश्रा स्किन ट्रेनर ने कहा कि आरा दिल वालों का है, हार्ट छू लेता है, यहां आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। वहीं वर्षा खान ने कहा कि अगर जिला प्रशासन थोड़ी बहुत मदद कर देती तो दूर दराज से आए महिलाएं लड़कियों का बजट के अनुसार सिखा पाती, क्योंकि बजट कम होने की वजह से कई बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए आपको थैंक यू। और वर्षा मैम बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पता है लाइफ में क्या होता है? लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल सीखना। डिग्री तो कोई भी ले लेगा, कोई भी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करते हो तो आप डिग्री लेते हो, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किल सीखना। अगर आप कोई स्किल सीखते हो, मैं ऐसे ही बोल लेती हूँ, मेरी आवाज से सुनाई दे रही है ना सबको? अगर आप स्किल्स सीखते हो तो आपको ना, आप अगर स्किल्स सीखते हो तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि नौकरी पाने के लिए या कुछ करने के लिए हमें डिग्री ही चाहिए। एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपना स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। और उस चीज़ की ट्रेनिंग मैम दे रही है, उससे भी अच्छी बात है कि उनके माध्यम से कितने लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, अपने लिए कुछ करती हैं, क्योंकि जब एक फैमिली में एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी की पूरी फैमिली शिक्षित हो जाती है। अगर मदर डॉक्टर है तो बच्चों को भी दवाइयों के नाम पता होते हैं। वैसे ही मुझे भी लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसकी शुरुआत यहीं से है। और अगर हम कोई चीज़ सीख रहे, जैसे एक टैलेंट होना तो अलग बात है कि हाँ ये बंदे में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ अगर कोई आलसी है तो बहुत बेकार चीज़। टैलेंट है आप में लेकिन आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो इन वेन है। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, आप कुछ सीख रहे हो और उसको लगातार आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हो तो एक दिन आप परफेक्ट हो ही जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहावत भी है। और बस इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लेडीज़ आगे बढ़ती हैं, कुछ करती हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो हम लोग अपने सपनों का भारत बनाएंगे। महिलाओं को तो आगे बढ़ना चाहिए और एक महिला को आगे निकल के दूसरी महिला को सपोर्ट करना चाहिए और उसका उदाहरण हमें यहाँ दिख ही रहा है। उसके लिए मैम को भी थैंक यू। वर्कशॉप में आकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर आके वर्षा मैम से मिलके, आपका क्या नाम है? रानी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये एक दर्शाता है वुमेन एम्पावरमेंट को। और ये बात तो सही है कि वुमेन बहुत स्ट्रांग होती है और मल्टीटास्किंग होती है। उसका पूरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं, नए नए स्किल्स भी सीखती हैं, अपना पार्लर खोलती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये उनको इंडिपेंडेंट बनने का एक रास्ता मिल रहा है। और देखिए, डिग्री इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट होता है, बट स्किल सेट सीखना और इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी स्किल को सीखते हो तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो और हमेशा उसको प्रैक्टिस में ही रखना चाहिए। वो एक दोहा भी है ना, बहुत फेमस है, जो कहते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसवी आवत जात थे सील पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और देखिए, कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, ये फॉर श्योर है। कठिनाइयाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उनका डटकर सामना करना है। और महिलाएं अगर ठान ले कि हमें ये करना है तो कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती। और मैं वर्षा मैम का थैंक्स बोलना चाहूँगी। ये एक वुमेन हो के उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, लोगों को, लड़कियों को, लेडीज़ को, सबको मोटिवेट कर रही हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं वो खाली नहीं बैठी रहेंगी, अपने खाली समय में कुछ तो करेंगी उस स्किल्स को सीख के। हुनर के बाद महिलाएं दबी कुचली रहती हैं घरों में, उनके लिए क्या कुछ कहेंगी?
मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आइए, अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए कुछ कीजिए। देखिए, परिवार के लिए तो महिलाएं करती हैं निस्वार्थ भाव से, तो थोड़ा सा अपने लिए भी सोचा जाए और अपने लिए भी कुछ किया जाए। 3 दिन का वर्कशॉप चल रहा है ये? ये बस 6 दिन 6 दिन का है। क्या क्या हुआ अब तक? ये 6 दिन का वर्कशॉप था जिसमें बहुत कुछ था, जिसमें मशीन की नॉलेज थी। हाइड्रा मशीन प्रॉपर नॉलेज दिया गया, जो कि मेघा मैम आई हुई थी सिखाने के लिए। उसके बाद हेयर का था, नेनोप्लास्टिया, स्ट्रेटनिंग, मतलब हेयर का देखभाल, टोटल ये सारा चीज़ सिखाया गया। स्किन हो गया, मेकअप में भी मेकअप 2-3 टाइप से मेकअप बताए गए, नेल्स एक्सटेंशन सिखाया गया। मतलब अभी तक के मेरे क्लास में जितना एडवांस कोर्स जो भी न्यू है, कोरियन फेशियल वगैरह, ये सारा चीज़ नॉलेज दिया गया है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ इनको काम कैसे करना है, सोशल मीडिया से कैसे करना है, इसकी भी ट्रेनिंग मैं टाइम टू टाइम इन लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग, अब जैसे मैम ने बताया कि अपने लिए टाइम निकाले, ये ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हर एक महिला के साथ, हर एक औरत के साथ यही प्रॉब्लम होता है। जब वो सोचती है कुछ करना, तो कहीं ना कहीं उनके घर और टाइम का मतलब थोड़ा सा बंदिश होता है, तो हिम्मत जुटाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। मैं भी हिम्मत जुटाई हूँ, बाहर निकली हूँ, तब आज यहाँ तक कुछ मैं कर पाई हूँ और आगे बहुत कुछ करना है। ट्रेन जो है ये कहाँ से है? आज की मैम जो दिल्ली से हैं, हाँ, और बहुत आजकल उनको बहुत टफ हो गया, इनकी टिकट कैंसिल मतलब करना पड़ा क्योंकि नहीं हो पाया। फिर ये कैसे बैठ करके ट्रेन में आई हैं और फिर आज इनकी फ़्लाइट है, ट्रेन की टिकट नहीं मिली, आज ये फ्लाइट से फिर दिल्ली जा रही है। कैसा लग रहा है आरा पहुंचने के बाद? आरा पहुंच के तो एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब बड़े स्वीट है। मैंने मैम से सबसे पहले ये कमेंट किया कि यहाँ के लोग बहुत स्वीट है, मतलब कनेक्टिविटी है थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि हम वुमेंस की एक प्रॉब्लम है कि हम जहाँ बैठेंगे बात ज़रूर करेंगे, पर उस बात में भी कुछ निकल के आता है। तो ये अच्छा लगता है कि हम बात तो कर रहे हैं ना, बात करेंगे तो कुछ निकलेगा। आरा से क्या कुछ लेकर जा रही हैं? आरा से तो मैंने बताया पॉजिटिविटी लेके जा रही हूँ। आप लोगों का जो मुझे टेक्सचर है ना बात करने का, वो बड़ा मतलब कनेक्ट हो रहा है। आप अपनी लैंग्वेज भले यूज़ करो, पर मुझे वो बड़ा अच्छा फील करा रहा है। जो टेक्सचर वो बड़ा दिल्ली वालों को इम्प्रेस कर रहा है। आपको पता है दिल्ली से भले हैं, पर दिल्ली की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। तो यहाँ का जो लैंग्वेज है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, स्मूथ लग रही है। ऐसे लग रहा है मेरे हार्ट के करीब आप लोग बैठ के बात कर रहे हो। पूरी बात कर सकते हैं? नहीं बोल पाए। सर यहाँ का एरिया जो स्टूडेंट हैं, जो बाकी वुमेन्स हैं हमारी, उनकी बातें, उनकी जो बात करने का तरीका और जो देखने का, वो सब चीज़ जैसे फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, ऐसा लग रहा है कि वो हम फील करके जा रहे हैं यहाँ से। जितना कुछ देने के लिए सोची थी, क्या कर पाई आने के बाद यहाँ? नहीं, मैंने दिया है, ऐसा नहीं है, और उनसे लिया भी है, क्योंकि हम लोग कभी कुछ देने भी आते हैं, कुछ लेके भी जाते हैं, और आगे कोशिश रहेगी कि हम फिर आएँ दोबारा और आपके ही शहर से कुछ लेके जाएं और कुछ दे के जाएं।